क्लास में ऐसे पॉइंट करके मेरे को ट्यूशन एंड ऑल का मेंटल टॉर्च। हाउ क्यूट लग रही है मेरी, मतलब काव में काव वाली। हाय, मैं सोच रही थी कि इसका सॉरी, ये काम मेरे को मतलब ये जो पेंटिंग जो मैं ट्राई करने वाली हूँ, ये मैं सुबह से सोच रही थी कि मेरे को करनी है। एंड अभी करेक्ट 9 PM हो रहे हैं और अब मैं इसे करूंगी सुबह से सोचने के बाद। काऊ का फेस बनाना है, बैकग्राउंड में ट्री एंड काऊ। मतलब कुछ चीजें होती हैं जो किसी किसी से बन के नहीं देती है, जैसे मैं फ्लावर नहीं बना पाती हूँ। मैं फ्लावर नहीं बना पाती हूँ, और कुछ बना दूंगी अच्छे से, बट मैं फ्लावर नहीं बना पाती हूँ। एंड अब मुझे काऊ बनानी है, और मेरा काऊ और एनिमल टाइप बनाने में भी हाथ ढीला है। मैं डियर बना सकती हूँ अच्छे से। काऊ आज तक मुझसे ऑब्वियसली बनी नहीं है, मतलब वो वाइब नहीं आती उसमें काऊ वाली। But still we'll try but don't try. This is the image. Sorry, copyright आ जाए। काऊ है, देन उसका नीचे काफ है, उसका बछड़ा एंड अपने बेबी को, बेबी काऊ प्यार कर रही है, वो बनानी है। देन पीछे बैकग्राउंड में ट्री है। वैसे ये एयर ड्राई क्ले से बना हुआ है, बट मैं इसको पेंट करूंगी। हाय, सो दिस इज मी आफ्टर टेकिंग अ कंप्लीट शावर। और मैंने अपने काम को बीच में रोक के मैं नहाने गई थी, एंड नाउ आई एम हियर और उसको कंप्लीट करना है। अभी ये इतना हो गया है, बस इतना हुआ है। मतलब मैंने 1-2 दिन पेंट करने के बाद मैंने आउटलाइन जो करी थी वो लाइक पेंट ब्रश से ही की थी, लाइक पतले वाला, बिल्कुल जो पेंट ब्रश होता है सबसे थिन वाला। सो उससे मैंने करा था, तो मुझे लगा था आई एम वेरी गुड एट इट। फोकस करके करूंगी तो इट विल लुक गुड। एंड अभी तक काऊ क्यूट लग रही है मेरी, मतलब काऊ में काऊ वाली वाइब आ रही है। इट इज नॉट लुकिंग लाइक अ गधा एंड ऑल। एंड अब इसका ट्री जो है पूरा, वो मेरे को ग्रीन ही पेंट करना है, कलरफुल नहीं करना है। अभी थोड़ा सा डिटेलिंग देंगे। देन मैं सोच रही हूँ इसके बैकग्राउंड में लाइक थोड़ा सा वो होता है मॉडलिंग क्ले, एयर ड्राई क्ले से जो वर्क करते हैं वो करूँ, बट स्टिल आई डोंट हैव इट राइट नाउ। ऑर्डर करनी पड़ेगी अगर, या दैट्स इट। Look at my hands. मतलब नेल तो आधा ग्रीन हो चुका है। हाय, लेट्स स्टार्ट यापिंग अबाउट माय स्कूल लाइफ अगेन। मैंने अभी पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी थी और बाद में पता चला कि माइक ऑन नहीं था, तो हियर आई एम बैक रिकॉर्डिंग दैट वीडियो। हाय, सो मेरी स्कूल लाइफ कभी भी ऐसी नहीं रही है कि मैं बहुत खुश होकर बताऊं कोई पॉइंट कि यार इस टाइम मुझे बहुत मजा आया था। मैं पूरे टाइम घिरी रही हूँ, और घिरी भी रही हूँ इसलिए क्योंकि सारे क्लास के बच्चे वो एक साइड, स्कूल्स में क्या चक्कर चलता है ट्यूशन एंड ऑल का, एंड उसमें से केवल सिंगल में अलग। 11th क्लास की स्टार्टिंग से और 12th क्लास के फेयरवेल जिस दिन हो गया उस दिन की शाम को डिफरेंस ऐसे था, लाइक 11th क्लास की स्टार्टिंग में ही पहले ही दिन हम डांट सुन के आए थे उन पर्टिकुलर टीचर से, बहुत ही बुरी तरीके से। तभी मुझे फील हो गया था कि यार मतलब हम ए साइंस स्ट्रीम लेनी थी पूरे फुल कॉन्फिडेंस से। अच्छे परसेंटेज आई थी हमारी 10th में, अच्छे खासे हम पढ़ाई कर लेते थे और हमारा इंटरेस्ट भी था। बट उस टाइम मुझे खुद पे ही डाउट हो गया था कि क्या कर रही हूँ। पहले दिन डांट सुन के आए, उसके बाद थर्ड डे आके फॉर्म वॉर्म सब स्ट्रीम सिलेक्शन अच्छे से हो गया। मेरा आके घर पे बोलना शुरू था मुझे स्ट्रीम चेंज करनी है। उन्होंने इस तरीके से दिमाग में इतना सब कुछ नेगेटिविटी भर दी थी। एंड यार वहाँ मैं अपनी गलती भी मानती हूँ कि नेगेटिविटी तो हर जगह से मिलती है, तुम्हें अपने दिमाग में नहीं चलानी चाहिए। बट स्टिल वो तो चढ़ गई, मैं डर गई। बट स्टिल मतलब फैमिली वालों ने स्ट्रीम चेंज नहीं करने दी। 11th काट भी दी, मतलब 11th क्लास में तो मंडे को स्कूल गई हूँ। मंडे की शाम को ही मेरे को ऐसे फील होने लगता था कि यार अभी स्कूल जाएगी क्या हाल होगा। तुमने एक दिन की छुट्टी मार ली तो तुम बिल्कुल मतलब डेड। अब तुम्हें पूरी क्लास के बीच में बोर्ड पे बुलाया जाएगा, तुमसे वो चीज सॉल्व करवाई जाएगी, और सॉल्व करवाने तक नहीं, सॉल्व करवाने के टाइम मतलब बोर्ड पे सॉल्व करवाने के टाइम जो पीछे से तुम्हें मेंटल प्रेशर मिलेगा ना, वो तुम्हें सॉल्व करने ही नहीं देगा।
में एंटर करा, तुम्हें गेट पे दैट पर्टिकुलर टीचर वो खड़े मिल गए, तुम्हें पता चल गया कि अब तुम्हारी बैंड बजने वाली है। पूरी असेंबली के टाइम बच्चे तुम्हें मॉक करेंगे क्लास की कि यार आज तो पूरी खबर लेने वाले हैं। तो ठीक है, उसके बाद क्लास में गए, ठीक है। उसके बाद लंच पीरियड के बाद वो पीरियड होता था, लंच पीरियड तक वेट करो, वो धक धक वो टेंशन के साथ कि अब बैंड बजने वाली है, अब बहुत बुरे वाला डांट सुनने को मिलेगी। क्योंकि डांट सुनने को मिलना एक अलग होता है, एक इंसल्ट जो अलग लेवल की करी जाती थी बुला बुला के बोर्ड के पास, उसके बाद दूसरे सेक्शंस में जा जाके, मतलब सेक्शन ए में जाके सेक्शन बी के बच्चे की इंसल्ट होती थी। क्यों? क्योंकि उसने ये करा, उसने ये छुट्टी मारी थी नाम ले लेके। मतलब कितना ज्यादा एम्बैरसिंग फील होता था कि एक तो ऑब्वियसली स्कूल में ऐसा होता है कि बच्चे मॉक करना नहीं छोड़ते, कोई भी पर्टिकुलर बात उन्हें उड़ते उड़ते ही पता चल जानी होती थी वैसे वो चीजें। और पर्टिकुलर अगर कोई टीचर जाके तो उनको ये बातें बता दे कि यार ये ऐसे करके हुआ है, तो बिल्कुल बात खत्म है। वो टीचर ही जाके बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ, ये करा, उसको मैंने ये सुना, ये करा। उसके बाद जब तुम क्लास के आसपास जाओगे लंच पीरियड में, उन बच्चों की शक्ल तुमसे ऐसे घूरते रहेंगे। मतलब मुझे पता है कि तुम्हें पता चल गया, इस तरीके से घूरो तो मतलब इतना ज्यादा एम्बैरसिंग फील होता था। बट स्टिल एंडिंग में एनुअल फंक्शन के टाइम मेरी अटेंडेंस ही नहीं लगी। 11th क्लास के एनुअल फंक्शन, 2 महीने हमारी एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस चली, एंड 2 महीने ही मेरा जो दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर का पीरियड था वो छूट जाता था। क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस में क्लास वाले ही भेजते हैं, ऑब्वियसली स्कूल का हो रहा है, मैं कोई अलग से पार्टिसिपेट तो नहीं कर रही हूँ। तो स्कूल वाले मतलब वो लोग भेजते थे, एंड मैं 2 महीने मस्त प्रैक्टिस में। मैं तो बहुत खुश थी क्योंकि मुझे वो टॉक्सिक पीरियड और वो चीजें नहीं झेलनी पड़ रही। ठीक है, मैं गई। उसके बाद एनुअल फंक्शन कंप्लीट हुआ एंड ऑल, सब अच्छे से चला। एनुअल फंक्शन के 1 हफ्ते बाद ही एग्जाम हो गए, तो 1 हफ्ता मैं स्कूल नहीं गई। एनुअल फंक्शन के एग्जाम देने के बाद फाइनल एग्जाम के प्रैक्टिकल्स के टाइम, उससे पहले मेरे को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरा पूरा सिस्टम हिल चुका था बढ़िया वाला हैंग। क्योंकि एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस के लिए हम इतनी ठंडी में जाते थे और सुबह सुबह वो भी, तो मेरा काम हो चुका था। तो मैं 2 महीने स्कूल नहीं गई, 2 महीने स्कूल नवंबर दिसंबर नहीं गई। देन मैं गई जनवरी में प्रैक्टिकल्स देने अपने, क्योंकि उस टाइम तो मुझे ऑब्वियसली जाना ही पड़ा था, थोड़ी ठीक थी तो चली गई। अब जिस दिन मैं गई, मेरे फर्स्ट प्रैक्टिकल के दिन ऐसे क्लास में ऐसे पॉइंट करके मेरे को बुलाया। और मैं अकेली बच्ची नहीं थी, जो पहले मैं बता दूं कि इतने टाइम से स्कूल नहीं गई थी। मेरी तो मेडिकल रीजंस थे, बहुत बच्चे ऐसे भी थे जो उन पर्टिकुलर टीचर से ही परमिशन लेके स्कूल नहीं आ रहे थे। एंड पर मॉक में हुई, और ऐसे पॉइंट करके उन्होंने मुझे बुलाया। ये बच्ची, प्रिंसिपल मैम को साथ में लेके आए थे, ये बच्ची है, ये 2 महीने से स्कूल नहीं आ रही है। फिर उन्होंने करेक्ट करके बोला ये 4 महीने से स्कूल नहीं आ रही है। 2 महीने उन्होंने ऐड करे उस एनुअल फंक्शन के जो हुआ था। 4 महीने से स्कूल नहीं आ रही है, ठीक है। मैं मेडिकल सर्टिफिकेट एंड ऑल साथ में लेके गई थी। अब मेरी गलती हो गई कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो एक्चुअल स्कूल में लगता है मैं वो नहीं लेके गई थी उस दिन। एंड तो मैंने उन्हें दिखाया, सर्टिफिकेट देखे थे, ये कुछ नहीं है, ये सर्टिफिकेट तो चलता ही नहीं है। फिर प्रिंसिपल टीचर वॉज इन फेवर, वो फेवर में थी। अब उनको वो सर्टिफिकेट दिखाया तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो नहीं चलेगा। ठीक है, उन्होंने उस बात पे 10 बातें सुना दी। देन बात आई 4 महीने। 4 महीने को मैंने करेक्ट करके बोला सर 2 महीने, 2 महीने का मेडिकल सर्टिफिकेट मेरा बना हुआ है, मतलब वो प्रॉपर सर्टिफिकेट। 2 महीने कहाँ के ऐड कर रहे हो? कहते एनुअल फंक्शन के टाइम पूरे टाइम क्लास में नहीं थी। अरे तो क्लास में नहीं थी तो तुम्हारी हेडेक है ना, तुम लोगों ने इस तरीके से अरेंजमेंट क्यों कर रखे हैं पीरियड की प्रैक्टिस के कि मैं क्लास में भी ना आ पाऊँ, या तो मैं नहीं गई। और 2 महीने फिर उस टाइम वो चुप। उसके बाद पूरे प्रैक्टिकल्स के टाइम बैंड बजती रही है, बनती रही। मैं तो बस बिना आई कांटेक्ट करे साइड हो जाती थी कि मेरे को आई कांटेक्ट केवल बताने में हल्की लग रही है, बट उस टाइम एज अ चाइल्ड जो फील करा है, जितना ज्यादा हेक्टिक को लगता था कि अगले दिन स्कूल जाना है, गेट पे खड़ा हुआ वो टॉर्चर फील होना है, ट्रॉमा गेट पे स्कूल के खड़े हैं, लंच पीरियड तक का वेट, उस टाइम धक धक बच्चों की मॉकिंग, वो झेलना बहुत ज्यादा भारी था उस टाइम। देन 12th आई, 12th में थोड़े ढीठ बन गए। 12th को स्टार्टिंग से बिल्कुल अच्छे फोकस करके करा, स्टिल वही वाली दिक्कत थी, बोर्ड पे छुट्टी के लिए टॉर्चर, प्रेशर मैनेज करना है क्लास का प्लस कोचिंग्स का, सब चीजें साथ में, एग्जाम्स को अच्छे से पास करना है, नंबर लाने हैं, करना है, मतलब टोटल इतना ज्यादा हो गया था कि मेरे को तो बस भागना था स्कूल से। देन फेयरवेल का दिन आया एंड आई वाज सो हैप्पी कि फेयरवेल हो गया, खत्म हुई ये सारी चीजें। इतना ज्यादा
ऐसे लग रहा था कि उस दिन मैं जिंदा हुई हूँ, उस दिन मेरे अंदर जान आई है कि यार हाँ ऐसा लगता है सब। वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा। आई एम लिटरली सो मच हैप्पी कि वो सारी चीजें खत्म हो गई, क्योंकि मुझे वो चाहिए ही नहीं दोबारा। हर किसी की स्कूल लाइफ इतनी अच्छी नहीं होती कि वो याद करे, मतलब हर किसी का एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों के बहुत फ्रेंड्स होते हैं, मेरे तो फ्रेंड्स भी नहीं थे। हाँ, बहुत से टीचर्स वहाँ थे जिन्हें पता था कि हाँ ये बच्चे अच्छे हैं, तो हमें और किसी टीचर ने मॉक नहीं करा, बट एक ही काफी थे। ऑल एंडेड फाइनली। बहुत अच्छा फील हो रहा है। लेट्स गेट बैक टू वर्क। एंड आई लिटरली वांटेड टू रिकॉर्ड दिस वीडियो बहुत टाइम से। मुझे सच्ची में बताना था कैसा फील हुआ है मुझे इस टाइम, उस टाइम बहुत ज्यादा। अभी तो बहुत चीजें ऐसी है जो मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं करी है कि हाँ ये भी हुई थी, क्योंकि इतनी सारी हुई थी कि आधी याद भी नहीं है। आई विल रिकॉर्ड दैट। मेंटल टॉर्चर झेला है मैंने। किसी को बताते टाइम ऐसा लगता है यार ये तो बस इतना सा है यार, इसमें तो इतना नहीं फील होना चाहिए था, तुम्हें स्ट्रांग बनना चाहिए था। बच्चे तो झेल जाते हैं, बट हर बच्चा नहीं झेल पाता। मैं झेल गई, बहुत से बच्चे ऐसे थे जो रो रो के स्ट्रीम ही चेंज करके चले गए। आफ्टर आवर्स ऑफ वर्क आई रियलाइज कि इसको एक बार में कंप्लीट करना इज नॉट माई कप ऑफ टी, सो आई विल कंप्लीट इट शाम में या कल, आज तो नहीं। दिस इज हाउ इट लुक्स। अभी पूरा ट्री बचा है, इसका बैकग्राउंड बचा है। बैकग्राउंड में आई यूज कॉटन, और इसको एक प्लेट में डिप करके देन टैप टैप